हेलो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में गणित विषय का एक महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप लोग को बहुत आसानी से मैं ये प्रश्न सिखा दूंगा और यहाँ से मैं आपको बोल रहा हूँ 100% आप लिख करके ले लो। ये 2 अंक का क्वेश्चन अगर नहीं आया तो यहाँ पर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। 100% है बच्चों, मैं आपको बोल रहा हूँ। प्रत्येक साल आपको पहला सीटिंग में एक प्रश्न, दूसरा सीटिंग में एक प्रश्न पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। सिर्फ क्या हो सकता है कि आपको ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 867 की जगह नंबर बदल दे, यानी कि संख्या यहाँ पर बदल देगा, बस कुछ नहीं। लेकिन प्रश्न आपका 100% इस प्रकार का एक प्रश्न रहने वाला है, इसलिए इसको अच्छी तरह से सीख के चले जाइए। मैथ में अपना मार्कशीट में आसानी से 2 अंक जोड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों। ये प्रश्न ऑलरेडी 2018 और 2021 दो बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करने का एक तरीका है बच्चों, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हल या फिर सॉल्यूशन। यहाँ पर करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो दोनों संख्या दिया हुआ है तो दोनों में से जो बड़ी संख्या है बच्चों उसको मान लेंगे। माना ए बराबर कौन सी बड़ी संख्या है, 867 और 255 में 867 हमारी बड़ी संख्या है, इसलिए इसको हम लोग ए मान लेंगे, तो हो जाएगा 867 ए। और छोटी जो संख्या है बच्चों इसको मान लेंगे बी, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 255। हमको ये हो गया। अब हमको कह रहा है इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए किस विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। तो हम लोग सबसे पहले बच्चों जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आप लोग पढ़ा होगा बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है इससे हम लोग क्या जानते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है इसका मुख्य रूप से फॉर्मूला। इसको याद रखने का ट्रिक है, अरे बेटा क्यों रोते हो, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से ए क्या हो जाएगा, जो बड़ी संख्या है, बी क्या हो जाएगा जो छोटी संख्या है, और क्यू क्या हो जाएगा भागफल। यानी कि ए को भाग देंगे बी से तो जो भागफल प्राप्त होगा और जो शेषफल प्राप्त हो जाएगा वो होगा हमारा आर। ठीक है। अच्छा, इस आर का मान कहाँ तक होगा, तो इस आर का जो वैल्यू होगा वो होगा 0 से बड़ा या बराबर या फिर बी से छोटा। ध्यान रखिएगा बच्चों, हमेशा 0 से बड़ा या बराबर और हमेशा बी से छोटा होगा। बी मतलब कि 255, बी की जगह कुछ भी आएगा, मैं अभी समझाने वाला हूँ सारा चीज। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इस प्रकार से आप लोग को बनाना है। चरण संख्या एक, इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, चरण एक। चरण एक में आपको फॉर्मूला लगाना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का ए के जगह किसको लिखेंगे, ए के जगह 867, 867 को लिख दिया, बराबर है बराबर लिख दिए। बी की जगह कौन है, बी की जगह 255 है तो 255 मैंने लिख दिया। यहाँ पर क्यू का मान हमको नहीं मालूम है तो क्यू का मान नहीं मालूम है तो छोड़ देते हैं इसको। प्लस में आर का मान हमको नहीं मालूम है तो आर को छोड़ देते हैं, इस प्रकार से। अब हम लोग क्या करेंगे, 867 को 255 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा यहाँ रख देंगे, जो शेषफल आएगा यहाँ रख देंगे। तो भागफल कितना आएगा बच्चों देख लेते हैं। तो 867 है और यहाँ पर है 255, तो 2 तिया 6 और 55 तिया 165, तो 600 और 165 कितना हो जाएगा 765। तो 867 से यदि हम 765 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर भागफल की, यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा बच्चों, यानी कि कितना बार भाग दे रहे हैं हम लोग, मुख्य रूप से 3 बार भाग दे रहे हैं ना, 2 तिया 6, तो 3 बार भाग दे रहे हैं। तो शेषफल कितना बचा, 867 से 765 घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा शेषफल 102। आप लोग भाग करके देख लेंगे बच्चों साइड में, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, अन्यथा वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी बन जाएगी। चले पहला स्टेप हो गया, पहला हमारा चरण हो गया। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि शेषफल का मान कितना है, क्या यह 0 के बराबर है, नहीं है। तो शेषफल का मान यदि 0 के बराबर नहीं हो तो हमको अगला स्टेप करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आर का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर करेंगे, इसलिए चरण संख्या हम लोग क्या करेंगे बच्चों 2 करेंगे। और 2 के लिए किसको मानेंगे, तो 2 के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा, इस तरह से। तो हमारा हो जाएगा, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 255 और आर का मान, ये बी का मान कितना होगा बच्चों, तो बी का मान होगा 102। ठीक है, हो गया। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा चरण लगाएंगे, चरण संख्या 2। यहाँ पर देखिए ये चरण हमारा 1 है तो यहाँ पर लगा देंगे चरण संख्या 2। अब चरण 2 में फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे जो ऊपर में मैंने आपको बताया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये वाला यहाँ पर आप लोग लगा दीजिए, क्योंकि आप लोग को कहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म कहते हैं बच्चों एक ही चीज को, एक ही प्रोसेस को बार बार करना। तो हम लोगों ने चरण 1 में जो प्रोसेस किया वही प्रोसेस चरण 2 में करेंगे, उसी प्रकार से बार बार करते जाएंगे। हमारा आर का मान जहां पर 0 आ जाएगा वहां पर हमारा वैल्यू निकल जाएगा।
तो यहाँ पर मुख्य रूप से चरण संख्या 2 में क्या करने वाले हैं, फिर फॉर्मूला लगा देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह कितना है 265, ये 255 बराबर बी की जगह कितना है 102। हमको क्यू का मान नहीं मालूम, आर का मान नहीं मालूम। तो फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 255 को भाग देंगे किससे 102 से। तो 102 दूना 204, यानी कि 2 बार चलेगा 204। तो अब कितना बचेगा, तो 255 में से 204 घटा देंगे तो 51 बच जाएगा हमारा। कितना बच जाएगा यहाँ पर 51। तो देखिए यहाँ पर आर का मान 0 आया क्या, नहीं आया। इसलिए हमको फिर अगला स्टेप करना पड़ेगा, अगला चरण करना पड़ेगा। तो लिख देंगे चूंकि आर का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फिर मुख्य रूप से ए का जो मान होगा ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा हमारा बी। तो ए बराबर हो जाएगा 102 और बी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, बी का मान हो जाएगा 51। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर तीसरा चरण अपनाएंगे और तीसरा चरण में फिर सेम फॉर्मूला लगा देंगे। चरण संख्या कौन सा हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा और 3 में से कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, वही बराबर वही वाला फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कौन है 102, 102 बराबर बी, बी की जगह कौन है बच्चों 51, 51 रख दिए। क्यू का मान नहीं मालूम, आर का मान नहीं मालूम। हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको भाग देंगे 102 को भाग देंगे 51 से। तो 51 दूना 102 यानी कि 2 भागफल आ जाएगा। 51 दूना 102 मतलब कि 102 102 पूरा पूरी कैंसिल हो गया। तो हमारा शेषफल क्या आ गया 0। और मैं आपको कहूं कि जहां पर जिस चरण में आर का मान 0 आएगा उस चरण में जो बी का जो मान होगा वही मुख्य रूप से उसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया बच्चों, आर का मान 0। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि आर बराबर 0, अतः अतः एचसीएफ किसका निकालने बोला था बच्चों, एचसीएफ हमको, तो आप लोग को याद होगा 867 और 255 का निकालने बोला था। तो 867 और 255 का एचसीएफ कितना निकलेगा, तो यहाँ पर जो बी का मान है यही मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, अर्थात 51 या इसका मुख्य रूप से महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो आप लोग को ये जो मैथ है बच्चों ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं है। एक बार अच्छी तरह से प्रश्न को देख लीजिए। और ये मैं 100% लिख दिया हूँ, अगर प्रश्न नहीं आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। 100% आपका 2 अंक अपने मार्क्स में जोड़ लीजिए बच्चों। इसी प्रकार का मैं प्रश्न एक और आप लोग को सोल्यूशन कराऊंगा कि √2 या √3 एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से एक प्रश्न आपको वो भी पूछा जाता है, तो मैं उसको भी सिद्ध करा दूंगा आप लोग को। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, जो जो प्रश्न आप लोगों का फिक्स है आना वो प्रश्न मैं यहाँ पर सोल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, तो 100% आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पर समस्या नहीं है। चलिए अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए। थोड़ा सा इस मैथ को सही से देख लीजिए, कहीं पर अगर डाउट है आप लोग तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त यार को शेयर कर दीजिए और कमेंट में कहीं पर किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट में जल्दी से कमेंट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।